झारखंडक धरती तोर कोरा केतना महान। झारखंडक धरती तोर कोरा केतना महान। बड़े बड़े सूरवीर हो, बड़े बड़े सूरवीर जन्म ले ले बिरसा भगवान, जन्म ले ले बिरसा भगवान। झारखंडक धरती तोर कोरा केतना महान। झारखंडक धरती तोर कोरा केतना महान। मेरे झारखंड के शेर शेरनियों में आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं झारखंड के भौगोलिक स्थिति के बारे में, मतलब कि झारखंड का पूरा परिचय मैं आपके साथ करवाने वाला हूं। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और हम आपको लेकर के चलते हैं झारखंड के साथ। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज यहाँ से हम जानेंगे पूरा झारखंड के बारे में। जैसे यहाँ पे झारखंड का ये नक्शा बना हुआ है और इस नक्शे के माध्यम से हम पूरा झारखंड के विवरण को जानेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब भी कोई मैप को दिखाया जाता है, जब भी मैप को हमें देखना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैप को देखने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी मैप है आप वहाँ पे सीधा खड़ा हो जाइए और अपने दाएं साइड जो है वो हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है, मतलब कि पूरब साइड होता है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, दायां इधर है तो ये हमारा पूरब हो गया। और जो बायां होता है वो हमारा क्या होता है, पश्चिम साइड होता है, ठीक है। और जो ऊपर होता है वो हमारा नॉर्थ होता है, उत्तर होता है। और जो नीचे होता है वो हमारा दक्षिण होता है। तो यहाँ से हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये हमारा हो गया पूरब और ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया और ये हमारा दक्षिण हो गया। यहाँ से हम डिनोट करेंगे कि ऐसे हमारा ये क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और यहाँ पे ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यदि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का रहेगा तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और यहाँ से नॉर्थ और वेस्ट का बीच का रहेगा तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे साउथ और वेस्ट के बीच रहेगा तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। और साउथ और ईस्ट के बीच रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मैप देखने का सही तरीका हो गया। तो अब इसके बीच में कहीं भी आएगा तो आप आसानी से इसे देख पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये झारखंड है तो झारखंड हमारा लोकेट कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि पूरा ग्लोब जिसमें काल्पनिक रेखाएं खींची हुई है, जिसमें से एक देशांतर रेखा है और एक अक्षांश रेखा है। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक ग्लोब। तो चलिए हम ग्लोब बना लेते हैं और ये हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहला चीज़ तो इसमें होता है दो ध्रुव होते हैं। पहला क्या हो गया, ये हमारा नॉर्थ में है तो नॉर्थ पोल हो गया, है ना। उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये हमारा साउथ में है तो ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, मतलब दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, आसानी से हम समझेंगे कि ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ को मिला देता है तो इसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, है ना। 0 डिग्री देशांतर हो गया। अब यहाँ से क्या किया गया है, जैसे कोई भी पॉइंट होता है तो यहाँ पे यदि डिग्री बनता है तो वो हमारा टोटल 360 डिग्री बनता है। तो इसी तरह से यहाँ एक पॉइंट बन रहा है और यहाँ एक पॉइंट बन रहा है, तो दोनों जगह पर जो होगा टोटल डिग्री कितना बनेगा, 360 डिग्री बनते हैं। तो ये जो देशांतर रेखा है उस देशांतर रेखा को एकक डिग्री के अंतराल पर, एकक डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची गई है, काल्पनिक रेखा। तो यहाँ से देखिए एकक डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची गई है ऐसे करके। फिर यहाँ से है दूसरा रेखा खींची गई 1 डिग्री के अंतराल पर। इसी तरह से तीसरा रेखा भी खींची गई है और इसी तरह से चौथा रेखा भी खींची गई है। और फिर उसी तरह से यहाँ से देखिए ये एकक डिग्री के अंतराल पर पूरा खींचा गया है रेखा। और उसी तरह से ये हमारा क्या हो गया, पूरब साइड हो गया, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर कहेंगे, पूर्वी देशांतर कहेंगे। इसको आप डिटेल से यहाँ पे समझने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ये तो हमारा हो गया देशांतर रेखा। देशांतर रेखा के यदि पश्चिम साइड हम बात करेंगे, इधर भी हमारा क्या होगा, 1 डिग्री पर खींचा रहेगा। तो यहाँ से हमारा 1 डिग्री पर इधर भी लाइन खींचा हुआ है, काल्पनिक रेखाएं खींची हुई है। तो ये हमारा इधर भी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये टोटल हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो हो गया हमारा देशांतर के ईस्ट साइड वाला पश्चिम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं, ये तो हमारा देशांतर रेखा हो गया। लेकिन यहीं पे क्या होता है, ये बीच में एक होता है इक्वेटर,
बीच में होता है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा जो हम इसको कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है हमारा, इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा क्या करता है, पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देता है। 2 बराबर भागों में बांट देगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। ऊपर का हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें भी क्या किया गया है, काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। तो यहाँ से 23.5 डिग्री पर ये हमारा क्या हो जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको, ये हमारा कर्क रेखा हो गया, ठीक है। और यहीं पे 23.5 डिग्री दक्षिण में यदि एक रेखा खींचा गया है तो उसका नाम यहाँ पे दिया गया है मकर रेखा। मकर रेखा दिया गया है, ठीक है। और ये आप ग्लोब को समझने, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या किया गया है, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इधर भी काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे जो है बड़ा जो है अक्षांश, ये क्या होगा, ये अक्षांश हो गया है ना। ये तो देशांतर था, इसको हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे, ठीक है। अक्षांश रेखा हो गया। तो बोलेगा सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन होगा, तो ये होगा हमारा विषुवत रेखा, क्योंकि ये बीच में है। और जैसे आप जानते होंगे वृत्त है, तो वृत्त का जो है सबसे बड़ा जो होता है क्या होता है, ये हमारा ये होता है इसका डायमीटर, व्यास कहते हैं इसको, है ना। तो ये बीच का है, तो यही हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ पे हम इसको इसीलिए बताएं क्योंकि हमें अभी झारखंड के बारे में पढ़ना है और झारखंड की स्थिति के बारे में जानना है, तो यहाँ से हम समझेंगे। अब यहाँ से बात करते हैं दोस्तों कि हमारा भारत का लोकेशन इस ग्लोब पर कहाँ पे है, तो उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो यहाँ पे हमारा भारत का लोकेशन ऐसे ये है, यहाँ पे बना हुआ भारत है ना, देखिए ये हमारा इंडिया वहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, भारत के अंदर यहाँ पे झारखंड है, ठीक है, वहाँ पे झारखंड है, तो झारखंड का ये स्थिति है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि झारखंड का जो स्थिति है वो कैसे कैसे है, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं झारखंड की स्थिति के बारे में। देखिए सबसे पहले यहाँ से हमारा ये जो हम लाइन बोले ऐसे जो खिंचा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। तो एक तो ये अक्षांश हो जाएगा और ये यहाँ पे एक ऊपर में जाएगा, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे झारखंड का है तो वहाँ पे क्या जाएगा, एक नीचे एक यहाँ पे। तो इस जो ये जो अक्षांश है जहाँ पे झारखंड का सबसे दक्षिणी छोर टच करता है, वो जो है इस पॉइंट को हम कितना डिग्री है, ये हमारा 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड है। कहाँ पे, नॉर्थ में है। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है विषुवत रेखा से ऊपर है, मतलब उत्तर में है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि ये तो सबसे दक्षिणी था, तो इसको नॉर्थ क्यों लिखें, क्योंकि हमारा जो है ये ग्लोब के अनुसार से इसको हम इंडिकेट करते हैं, ना कि हम झारखंड के अनुसार। झारखंड का दक्षिण में दिए नहीं, ग्लोब के जहाँ से विषुवत रेखा से ऊपर रहेगा तो वो सारा नॉर्थ में चला जाएगा, इससे नीचे रहेगा तो सारा साउथ में चला जाएगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं ये नॉर्थ में हो गया। तो याद रखेंगे 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड, ठीक है, नॉर्थ में। और ये जो ऊपरी होगा, ठीक है, वो हमारा कहाँ तक फैला हुआ है, 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड तक फैला हुआ है। तो ये दोनों को याद रखना है, ये हमारा उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और उसी तरह से ये तो अक्षांश में हो गया, है ना। अक्षांश रेखा ऐसे पट वाला क्षैतिज में जो रहता है वो अक्षांश, और ऊर्ध्वाधर जो रहता है वो हमारा क्या हो गया, देशांतर। तो यहाँ से हम बात करते हैं अब देशांतर रेखा कैसे होगा, ये वाला। तो यहाँ पे पॉइंट टच कर रहा है, देखिए ये वाला पॉइंट टच कर रहा है। ये जो बिंदु होगा ये कितने डिग्री होगा, जैसे हमने बताया कि ये जो देशांतर रेखा है 1 डिग्री के अंतराल पर खिंचा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है झारखंड का सबसे पश्चिमी पॉइंट, ये हमारा 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड का है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पूर्वी। पूर्वी क्यों हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, देखिए ये देशांतर रेखा था बीच वाला, इससे पूरब है ना, पूरब है, दाहिना साइड हम क्या बताएं, पूरब है। तो पूरब जब हो गया तो यहाँ से हमारा पूर्वी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वी, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर हो गया। तो यहाँ से अब इधर का हम देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा झारखंड का सबसे पूरब में है। तो सबसे पूरब में यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का क्या होगा, तो यहाँ देखिए 87 डिग्री और 57 मिनट, कहाँ, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर।
इसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। पूर्वी देशांतर होगा, क्यों? क्योंकि देशांतर रेखा ऐसे होते हैं, ठीक है, और क्षैतिज रेखा ऐसे होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं यहाँ पे कि यदि हम बात करें झारखंड का स्थिति कहाँ पे है ग्लोब में, तो इसका हम बात करते हैं कहाँ से शुरू हुआ, 21 डिग्री से 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से, है ना, 10 सेकेंड से शुरू हुआ और हाईएस्ट ऊपर तक कहाँ तक गया, तो 25 डिग्री 19 मिनट और फिर 15 सेकेंड नॉर्थ तक गया है ना। अब यहाँ से दूसरा हम बात करते हैं पूर्वी देशांतर का क्या है, तो ये हमारा है 83 डिग्री 19 मिनट और फिर 50 सेकेंड है कहाँ पे, ईस्ट में, है ना। और ये सबसे पूर्वी तक कहाँ गया है, तो 87 डिग्री 57 मिनट 87 डिग्री और फिर ये हमारा 57 मिनट तक गया है। ये भी कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। अब इसको याद करने का आसान तरीका देखिए, यहाँ पे 21 है तो आप 21 को ये सब को छोड़ दीजिए, है ना, 21 और ये 25, तो यहाँ से देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 4 डिग्री अप्रॉक्स इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से जो है ऊपर जाने में 4 डिग्री इंक्रीज हो रहा है और फिर इसमें देखेंगे अब यहाँ से इधर जाने में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ 83 है और यहाँ 87 है, तो कितना जा रहा है यहाँ पे, यहाँ भी क्या हो रहा है, +4 डिग्री हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे जब भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि 21-25 था और 83-87 था, दोनों जगह कितना इंक्रीज कर रहा है, 4। और एक आसान तरीका हम बताते हैं आपको, मिनट में यदि आपको याद रखना है तो सबसे आसान तरीका देखिए, ये क्या है 58-19 और ये क्या है 19-57, दोनों मिलता जुलता है ना। तो आप ऑप्शन को देख करके टिक कर देंगे। और यदि ये आपको पूछा जाएगा तो ये नॉर्थ में होगा और फिर ये ईस्ट में होगा, मतलब उत्तरी पूरब में हो जाएगा, ठीक है, उत्तर में है और पूरब में है तो उत्तरी पूरब में हो जाएगा। तो इसका स्थिति आप बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अब बात करते हैं ये पूरे झारखंड के मैप के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा झारखंड है और झारखंड जो हुआ है वो बिहार से अलग हुआ है। तो बिहार से अलग हुआ है तो झारखंड का स्थापना दिवस कब है, तो ये हमारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को है, ठीक है। और यही 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुए थे पूरे देश से। तो कौन कौन से राज्य हैं, यही 15 नवंबर को 3 राज्य, तो उसमें हम याद रखेंगे आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले 1 नवंबर 2000 ईस्वी को यहाँ से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। कौन अलग हो गया था, छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया, है ना, कितना को, 1 नवंबर को। फिर 9 नवंबर को हम देखेंगे, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को ही क्या बन गया, उत्तराखंड बन गया, ठीक है, उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया। और फिर यहीं पे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भी बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य बन गया। तो यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि झारखंड का जो स्थिति हो गया, लेकिन इसका चौहद्दी क्या है, झारखंड का चौहद्दी का मतलब क्या होता है कि उसके इर्द गिर्द सटे हुए जो भी राज्य हैं उसके बारे में। तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं कि झारखंड ये है और इसके सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर में। तो उत्तर में ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर में बिहार है, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तर प्रदेश है। और फिर यहाँ से यदि हम नीचे देखेंगे यहाँ तक तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। और नीचे यहाँ देखेंगे तो ये हमारा उड़ीसा पड़ता है, तो हमारा दक्षिण में क्या हो जाएगा, उड़ीसा। और ये पूरब साइड में हम देखेंगे तो पश्चिम बंगाल होता है, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से इसका चौहद्दी हो गया कि उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, ठीक है, पूरब में पश्चिम बंगाल और फिर ये पश्चिम में क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। मतलब यदि कहा जाए कि कितने राज्य झारखंड से सटे हुए हैं तो टोटल 5 हो गए। एक यहाँ पे पूरब में, उत्तर में 1 और फिर पश्चिम में क्या हो गए, 2 हो गए, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। और दक्षिण में क्या हो गया, 1 हो गया, उड़ीसा। इसका मतलब क्या है कि 5 राज्य झारखंड से टच करते हैं। और आपको दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे बताया कि झारखंड राज्य से कर्क रेखा भी ये प्रवेश करता है। देखिए कर्क रेखा बीच से गुजर रहा था, यहाँ पे झारखंड है और ये हमारा क्या था, विषुवत रेखा, और ये इसके 23.5 डिग्री वाला कर्क रेखा है, तो ये झारखंड से गुजरती है ना। तो यहाँ से ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब टोटल जिला की बात करें हम झारखंड में तो जिला की संख्या कितना है, तो 24 जिला है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको ये तोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं,
सबसे पहले होता है विश्व, और विश्व जो है सभी देश से मिलकर के विश्व बनता है। और देश को यदि हम तोड़ेंगे तो ये हमारा राज्य में टूटेगा, ठीक है। और राज्य को यदि हम तोड़ेंगे तो वो हमारा किस में टूटेगा, परमंडल में टूटेगा, ठीक है, परमंडल में टूटेगा। और परमंडल को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, जिला होगा, ठीक है, जिला। और जिला को यदि तोड़ेंगे तो हमारा अनुमंडल बनेगा, अनुमंडल बन जाएगा। और ये अनुमंडल को हम तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रखंड बन जाएगा। और प्रखंड को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, पंचायत बनेगा। और पंचायत को यदि हम तोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा, है ना। और ग्राम को भी तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा टोला, या फिर इसको कहते हैं कस्बा, ठीक है, कस्बा कहेंगे। और इसको भी यदि आप तोड़ने कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घर हो जाएगा, है ना, किसी का घर। अब घर को भी तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा, है ना। तो इतना तोड़ना नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि सभी सदस्य को मिला करके एक घर बनता है, परिवार बनता है ना। और इस परिवार में यहाँ पे हम क्या देखेंगे, बहुत सारे घर को मिला करके एक टोला बन जाता है जिसको कस्बा भी कहते हैं। और सारे कस्बे को मिला करके ये ग्राम बन जाते हैं। और बहुत सारे गाँव को मिला करके हमारा पंचायत का निर्माण होता है। और पंचायत जिसमें बहुत सारे पंचायत मिलते हैं तो ये हमारा प्रखंड बन जाता है। और प्रखंड को यदि हम मिला देंगे तो वो अनुमंडल बन जाएगा। और अनुमंडल को यदि हम मिला देंगे तो ये हमारा जिला का रूप ले लेता है। और बहुत सारे जिलों को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो प्रमंडल बन जाता है। और प्रमंडल को मिलाने के बाद वो हमारा राज्य का निर्माण हो जाता है। और यदि हम बहुत सारे राज्य को इकट्ठा कर देंगे तो वो देश बन जाएगा। जैसे हमारा भारत देश है तो उसमें 28 राज्य का है ना, तो यहाँ पे 28 राज्य और बहुत सारे देश मिल जाएंगे तो उसको हम विश्व कहेंगे, तो वही हमारा विश्व हो गया। तो ये हमने यहाँ पे तोड़ करके देख लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो है देश वो भारत है, ठीक है। और ये हमारा राज्य किसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं हम, तो वो हमारा झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे झारखंड हो गया। अब झारखंड में परमंडल की संख्या यदि पूछेगा कि कितने परमंडल मिल करके झारखंड बने हैं तो परमंडल की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पाँचों का यदि नाम भी पूछ दे, परमंडल, देखिए आसान तरीका क्या है, प्रमंडल 5, परमंडल 5। यहाँ पे हम परमंडल की बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, फिर हो जाएगा यहाँ पे संथाल परगना हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कोल्हान परगना हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार के हैं परमंडल, है ना। तो वहाँ से हमारा परमंडल क्लियर हो जाता है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि परमंडल जो है वो हमारा कितना है, 5 है, ठीक है। अब जिला की बात करें तो हमारा जिला की संख्या झारखंड में कुल 24 जिले हैं। 24 जिले मिलकर के हमारा ये झारखंड राज्य बना हुआ है। अब उसी में क्या होगा, अनुमंडल। तो अनुमंडल की संख्या कितना है, 45। पहले इसकी संख्या हुआ करती थी 33, और ये जो जिला है वो पहले 18 हुआ करता था, है ना, 18। और उसमें से क्या है, 6 जिला और बना है। तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में पूरा जानेंगे कि जिला किस तरह से निर्माण हुआ, कितने जिला पहले थे और कितने बाद में थे। और उसी में हम जानेंगे परमंडल के भी बारे में कि 5 परमंडल है तो किस परमंडल में कितने जिला शामिल हैं, तो वो डिटेल हम जानेंगे। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ याद हो जाने वाला है यहीं पे। आप यहाँ पे देखिए कि अनुमंडल है तो ये 45 है, ठीक है। तो 45 आपको याद हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, 33 पहले था, लेकिन अभी कितना है, 45। इसी तरह से प्रखंड देखेंगे तो ये हमारा 263 प्रखंड है। 264 था, लेकिन एक क्या हुआ, झरिया और धनबाद दोनों का कंबाइन हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 263 ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पंचायतों की संख्या कितना है, तो 4559, 4559। इसको 4559 याद रखेंगे, 4559। दो टुकड़े में तोड़ेंगे तो वो आसान हो जाता है ना, 4559। और फिर ग्राम की बात करें, गांव कितने हैं, तो 32,620 गांव है पूरे झारखंड में। कितना, 32,620 ऐसे याद रखेंगे, 32,620। कितना आसान तरीका है, गाना के जैसा, आप इसको भी याद रख सकते हैं। 32,620, 4559 और फिर यहाँ 263, तो ऐसे 4559 263, 45,24,5, 45,24,5 आसान तरीका है। 32,620, 45,59, 263, 45,24,5। 2-3 बार आप बोल करके देखेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 32,620, 45,59, 263, 45,24,5, ठीक है। आप देखिएगा, 4 बार बोलिएगा, आपको कंफर्म याद हो जाने वाला है। तो यहाँ से ये हमने सारा कुछ देख लिया, ठीक है। अब हम इसका डिटेल थोड़ा सा जानेंगे। झारखंड के क्षेत्रफल के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल जो झारखंड का है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है ना।
वर्ग किलोमीटर है। इसमें से हम बात करते हैं कि ये टोटल क्षेत्रफल हो गया, वहाँ से लेकर के ये पूरे झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। एक तो कहेंगे ग्रामीण और दूसरा शहरी। तो यहाँ पे ग्रामीण जो होगा वो ग्रामीण इलाका कितना होगा, तो ये हमारा है 77,922 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जो शहरी है, शहरी क्षेत्र जो है वो हमारा है 1792 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 79,714 वर्ग किलोमीटर, और ये ग्रामीण जो है वो हमारा 77,922 वर्ग किलोमीटर, और शहरी जो क्षेत्रफल है वो हमारा कितना है 1792 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हो जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हमारा नॉर्थ से साउथ तक का जो है वो डिस्टेंस कितना है, और फिर ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस कितना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नॉर्थ से साउथ तक कितना है, तो ये हमारा है 380, और फिर ईस्ट से वेस्ट तक पूछा जाएगा तो 463 किलोमीटर है। ये दूरी पूछा जाता है कि पूरब से पश्चिम जो झारखंड फैला हुआ है, तो सबसे पूर्वी छोर और सबसे पश्चिमी छोर के बीच की दूरी कितना है, तो वो 463 है, और सबसे उत्तरी छोर और सबसे दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितना है, तो 380 किलोमीटर है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके पूरे डिटेल जानकारी और इसके राजनीतिक चर्चा भी थोड़ा सा हम करेंगे। तो चलिए हम अब झारखंड के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची है, और इसका उप राजधानी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा दुमका है, ये दुमका का लोकेशन है। अब हम बात करते हैं कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड का मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन है, और झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और झारखंड में यदि यहाँ पे पूछा जाए विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यहीं पे पूछा जाता है कि झारखंड में जो है ये विपक्ष कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष या फिर नेता विपक्ष कहा जाता है, वो कौन है, तो बाबूलाल मरांडी जी हैं। और मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात किया जाए तो न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन जी हैं हमारे न्यायाधीश, ठीक है। अब हम यहाँ से हम बात करते हैं विधायिका का। तो विधायिका क्या है, झारखंड का विधायिका एक सदनात्मक है। विधायिका जो होता है विधानमंडल दो भागों में बंटता है, ये हमारा विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें से हमारा विधायिका झारखंड का वो एक सदनात्मक है, और उसमें से सिर्फ विधानसभा ही है। विधानसभा और विधान परिषद दो तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा झारखंड में सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा में सीटों की संख्या 82 है। 82 को हम 81+1 लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि 81 जो है निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होते हैं। 81 निर्वाचित होंगे, एक मनोनीत होंगे। अब 81 में से बांटा गया है सब, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और फिर सामान्य वर्ग में बांटा गया है। तो एसटी, एससी और जनरल, इसमें सीटों की बंटवारा इस प्रकार से है। एसटी के लिए आरक्षित सीट 28 है, एससी के लिए आरक्षित है 9 और जनरल के लिए 44 सीट आरक्षित है। मतलब क्या है, उसका आरक्षण है, लेकिन ये क्या है, जनरल के लिए अनारक्षित है, बिना आरक्षण का है। तो यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे, एसटी 28 है ना, और एससी 9, जनरल 44, इसको 28 9 44, 28 9 44 ऐसे याद रखेंगे। आप 2-4 बार बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाने वाला है। 28 9 44 बहुत ही आसान है, 28 9 44। एसटी एससी जनरल 28 9 44, एसटी एससी जनरल 28 9 44, ये आपको याद हो जाने वाला है। बाकी अब बात करते हैं कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है। जैसे संसद जो हमारा भारत का है वो जो 3 भागों में बटा होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ से हमारा जो लोकसभा है वो झारखंड में 14 सदस्य यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत करके जाते हैं। उसमें से भी बंटवारा किया गया है, एसटी का 5 है, एससी का 1 है और जनरल का 8 है। तो यहाँ भी देखिए लोकसभा में हम देखेंगे 5 1 8 है ना, 5 1 8 ऐसे याद रखेंगे, 5 1 8। तो 5 हो गया एसटी का, एससी का 1 और फिर जनरल का हमारा कितना हो गया 8। एसटी का ये रिजर्व है, एससी का भी रिजर्व है और जनरल का अनारक्षित है, नॉन रिजर्व है। अब यहाँ पे राज्यसभा में देखेंगे, जैसे लोकसभा आपने देखा 14, राज्यसभा में 6 हैं। और 6 क्या होते हैं, कला, वाणिज्य और साहित्य या फिर और प्रदर्शन जो करते हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। प्रत्येक राज्य से जाते हैं, तो झारखंड से हमारा राज्यसभा में 6 सदस्य जाते हैं, ठीक है। नगर निगम की संख्या कितनी है, 9 है और नगर परिषद 21 है।
ठीक है, नगर निगम 9, नगर परिषद 21 और शहरों की संख्या के बारे में बात करें तो 228 है, जिसमें से सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। ठीक है, अब यहाँ से हम महानगर के बारे में बात करें, ये 3 महानगर हैं। महानगर हमारा 3 है, जिसको याद रखने का सबसे आसान तरीका धनराज। तो आप जानते हैं कि धनराज महानगर है तो वो क्या होगा, धन का राजा होगा, बहुत सारा धन होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धनराज। तो इससे कैसे याद रखेंगे, 3 शहर है वो कौन कौन है, धन से हो गया धनबाद, और रा से हो गया रांची, और ज से हो गया हमारा जमशेदपुर हो गया। तो धनराज को याद रखेंगे महानगर में। ठीक है, तो महानगर में हमारा ये तीनों चीज आ गया। राष्ट्रीय राजमार्ग होता है और फिर राजकीय राजमार्ग होता है। जैसे ये पूरा झारखंड है तो इसमें से बहुत ऐसे क्षेत्र से गुजरे होंगे राष्ट्रीय राजमार्ग और बहुत ऐसे होंगे जो राजकीय राजमार्ग होंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनकी जो है टोटल दूरी कितना है, तो वो 3400 किलोमीटर है। ठीक है, 3400 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, और राजकीय राजमार्ग जो है वो हमारा 1232 किलोमीटर है स्टेट हाईवे, और नेशनल हाईवे 3400 किलोमीटर। तो ये याद रखना है। विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है 1, 10, 1, 9। इसमें क्या क्या होते हैं, एक होते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक राजकीय विश्वविद्यालय, और एक होते हैं डीम्स होते हैं, और फिर एक होते हैं निजी विश्वविद्यालय। तो इसमें संख्या जो है आवंटन है, इसमें 1 है केंद्रीय विश्वविद्यालय, 10 है राजकीय विश्वविद्यालय, 1 है यहाँ पे डीम्स विश्वविद्यालय, और 9 क्या है, निजी विश्वविद्यालय हैं। तो यहाँ से इस तरह से इसका बंटवारा किया गया है। औद्योगिक शहर के बारे में बात करें, प्रमुख कौन कौन से हैं, तो वो हमारा जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग, इन चारों को हम प्रमुख औद्योगिक नगर में रखेंगे। अब बात करते हैं कि गठन के बाद कितने जिला और इसमें बनाए गए झारखंड में। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि 24 जिला टोटल हैं। ठीक है, जिसमें से पहले कितना थे, 18 थे, उसमें से 6 और बन गए तो 24 हो गया। तो गठन के बाद कितने बने, तो वो हमारा 6 जिला और बने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक प्रखंड कौन से जिला में है। जैसे 24 जिला है, अब हम बताए थे कि प्रखंड बहुत सारे मिलते हैं तो वो हमारा जिला बनते हैं। ठीक है, तो कितने सबसे ज़्यादा प्रखंड किसमें है, तो ये हमारा पलामू में है, टोटल 21 प्रखंड है। यहीं पे गढ़वा की बात करें तो 20 प्रखंड है, और रांची की बात करें तो 18 प्रखंड है। तो सबसे ज़्यादा हमारा पलामू का हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन है। जैसे जिला जो बनता है वो प्रमंडल से बनता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रमंडल, ये जो प्रमंडल जो बनेगा वो क्या होगा, जिला से मिलेगा और उसके बाद बनेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है कौन से प्रमंडल हैं, सबसे ज़्यादा जिला कौन से प्रमंडल में, तो उत्तरी छोटा नागपुर में। प्रमंडल हमने 5 बताया, जिसमें से उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला शामिल है। यहीं पे यदि हम कम की बात करें, किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है, तो वो हमारा कोल्हान होगा जिसमें 3 जिला है शामिल, और ये पलामू होगा जिसमें 3 जिला शामिल है। तो यहाँ से ये सारा कुछ हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम, ये इसका लोकेशन है पश्चिमी सिंहभूम, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। सबसे छोटा की बात करें तो वो हमारा चतरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करेंगे तो 32 अनुसूचित जनजाति है। यहीं पे आदिम जनजाति के बारे में पूछा जाए तो वो 8 है। तो 32 और 8, 8 चौक 32 है ना, 4 गुना है ये। तो यहाँ पे जानेंगे कि आदिम जनजाति 8 और अनुसूचित जनजाति हमारा 32। झारखंड में पुलिस का जो है ध्येय वाक्य क्या है। आप कहीं थाना गए होंगे या फिर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय गए होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे एक फ्लैग रहता है, उसमें लिखा होता है झारखंड का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, सेवा ही लक्ष्य। ठीक है, ये लिखा हुआ आप देखेंगे सेवा ही लक्ष्य, तो वो झारखंड पुलिस के लिए ही है ध्येय वाक्य, सेवा ही लक्ष्य। अब यहाँ पे बात करेंगे कि पुलिस थाना टोटल कितना है, तो 427 पुलिस थाना है। यहाँ से केंद्रीय कारा के बारे में बात करेंगे तो 5 केंद्रीय कारा हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये जानकारी समाप्त हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और हम जानेंगे कि हमारा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे ये झारखंड का टोटल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है,
जिसमें से पूरा देश में हमारा झारखंड का क्या भागीदारी है, तो वो पूछा जाता है परसेंटेज में। तो यहाँ पे हमारा 2.42% जो है पूरे देश में झारखंड की हिस्सेदारी है। ये आसान तरीका याद रखने का देखेंगे, जैसे हमारा ये जो पूरा वर्ल्ड है उसमें भारत का जो हिस्सेदारी है वो भी हमारा 2.42% ही है, मतलब 2.42% हिस्सेदारी पूरा देश हिस्सेदारी उसमें लेता है विश्व में। उसी तरह से झारखंड का भी हिस्सेदारी पूरे देश में, भारत में कितना है, 2.42% है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब इसमें से कोई क्वेश्चन और नहीं पूछा जाता है, इतना सारा कुछ आप यदि देख लेंगे तो कोई भी एग्जाम में देंगे तो आपका निश्चित ही आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं इसके परमंडल के बारे में, और जितने सारे जिला हैं उन जिला के डिटेल जानने वाले हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन से राज्य से कितने जिला जुड़े हुए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, और कौन से परमंडल में कितने जिला आते हैं उसके बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से झारखंड का हर एक वीडियो आपको मिलने वाला है। क्योंकि अब हमारा स्टूडियो सेटअप हो चुका है और हम आपको अब रेगुलर वीडियो देने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें, हम आपको सब कुछ देने वाले हैं। तो बनते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।